हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अ से अमीर खुसरो और अ से अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। संगीत की दुनिया में संगीत के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो संगीत की दुनिया में संगीत के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध के जीवन का उनका जो गृह त्याग है, गृह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास काशी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वह जहांगीर के शासन काल में थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर का स्वर्ण मंदिर को बनवाया है। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सिख गुरु खालसा पंथ की स्थापना की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कथक आपका एक क्या है? उत्तर भारतीय नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली क्या है? कुचिपुड़ी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है केरल राज्य से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो गरबा जो नृत्य है आपका गुजरात राज्य का नृत्य है गरबा। घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है आपका राजस्थान राज्य से हुई है, घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाउल गायन जो है आपका बंगाल का एक लोक रूप है बाउल गायन। गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। गिद्धा जो एक नृत्य रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्धा जो एक नृत्य रूप है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भवाई जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है भवाई। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डांडिया किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब क्या है? डांडिया आपका एक लोकप्रिय नृत्य शैली गुजरात राज्य का है डांडिया। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण क्रांति जो है आपका फल के क्षेत्र से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूरदर्शन की स्थापना जो है 1959 में 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न विकल्पों में से आपका धातु सेलेनियम क्या है? धातु नहीं है। कॉपर है, आयरन है, टीन ये धातु है, लेकिन सेलेनियम धातु नहीं है। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसे बांग्ला भाषा में अपनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पासी कोंगकी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पासी कोंगकी। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ड्यूरोमीटर कहा जाता है पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।